द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और सबसे बड़े नेता मोदी जी बीजेपी के जो हैं वो बार बार ये नारा देते हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार। ये 400 पार के नारे की हकीकत धरातल पे दिख रही है। जो जमीन के ऊपर जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी के, वो साफ तौर के ऊपर बीजेपी को निराश करने वाले हैं। ये 400 पार के नारे और गोदी मीडिया का उसको आगे बढ़ाना सिर्फ इसलिए है कि कैसे भी परसेप्शन बनाया जाए, और जो 7-8% फ्लोटिंग वोटर होता है, जो माहौल देख के तय करता है कि उसे वोट कहाँ डालना है, जिससे सरकारें बदलती हैं, बनती हैं, बचती हैं, गिरती हैं, उसको किसी तरह से अपने साथ लिया जाए। और ज़मीन पे क्या हाल है, ज़रा उसकी एक और झलक देख लीजिए, कहीं और से नहीं, योगी आदित्यनाथ जी के गृह क्षेत्र गोरखपुर से है। वो गोरखपुर जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, उस गोरखपुर में कैसा विरोध हो रहा है बीजेपी के प्रत्याशियों का कि गांव में एंट्री बंद करने के पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं, कहीं और नहीं लगाए हैं। जो मुख्यमंत्री का गढ़ है, जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहां लगाए हैं। ये एक YouTube के ऊपर अच्छी पत्रकारिता करते हैं भाई, इन्होंने इस वीडियो को डाला है। आप देखिए, मैं सिर्फ एक झलक दिखाऊंगा कि भाजपा नेताओं का प्रवेश वर्जित। ये बैनर लगा हुआ है कहाँ पर? गांव के बाहर। किस क्षेत्र में? गोरखपुर में। किस लिए जाना जाता है? आज की तारीख में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो हैं, अजय बिष्ट जी वहां से आते हैं, और उनके गृह क्षेत्र का ये हाल है। जरा एक झलक देखिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये गोरखपुर है और गोरखपुर में यहाँ के किसान क्या लिखे हैं, भाजपा नेताओं का प्रवेश वर्जित है। यानी कि अब गोरखपुर में, बाबा के शहर में, अब भाजपा नेता इस गांव में नहीं आ पाएंगे। तो ये मैंने सिर्फ इतना इस्तेमाल किया है क्योंकि जिस साथी का ये वीडियो है वो आपको इसमें दिख रहे हैं, मैं जानता नहीं हूँ, तो उनका कंटेंट है, उनको पूरा क्रेडिट देते हुए इस वीडियो का हमने इस्तेमाल किया है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्या हाल हो रहा है, बीजेपी का क्या हश्र होने वाला है। क्या ऐसे 400 पार सही होगा? क्या बीजेपी का जो गोदी मीडिया साथ दे रहा है 400 पार के मामले में, क्या धरातल पे वो है, या धरातल पे हालात कुछ और है? बीजेपी का जिस स्तर का विरोध मैं देख रहा हूँ, वो शायद गोदी मीडिया की वजह से दब रहा हो, छिप रहा हो, लेकिन हकीकत यह है। एक तो दक्षिण भारत में पूरा सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। लगभग 150 सीट्स के आसपास जो बड़ी डिसाइडिंग होती हैं, डिसिसिव होती हैं, वो बीजेपी पूरी हिंदी बेल्ट के सहारे बैठी हुई है। लेकिन हिंदी बेल्ट में भी जो राजपूत समाज का विरोध है और तमाम वर्ग जो आंदोलित हैं, वो भी एक तरफ है। हरियाणा चलते हैं, हरियाणा में भी हाल कुछ ऐसे ही है कि गाँव के अंदर एंट्री जो है वर्जित की हुई है बीजेपी के नेताओं की। किसान बहुल जो क्षेत्र है, खास तौर पे तो ग्रामीण अंचल, जहां से बीजेपी को बड़ी उम्मीद हो रही थी, या अभी बीजेपी को उम्मीद लगती है, उनका हाल क्या है वो आपके सामने है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, किसी और ने नहीं, द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, जाना माना देश का अखबार, जिसने अभी सरकार को आईना दिखाया था बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुले हुए उन भ्रष्ट नेताओं का पोर्टफोलियो डाला था कि कैसे इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, जो ज़्यादातर के हट चुके हैं उन पे से, 25 में से 23 के, और बीजेपी की वॉशिंग मशीन से कैसे धुलें। उसी इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर भी लिखी है कि पोस्टर्स अगेंस्ट बीजेपी इन पंजाब विलेजेस सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग। ये एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो बीजेपी को दिख रहा है। अलार्म बेल्स जो हैं बज रही हैं। जो पोस्टर्स हैं बीजेपी नेताओं के गांव में एंट्री को जो बैन करने वाले लगाए गए हैं, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है कि क्या भाजपा अपने ग्रामीण अंचल के वोटर्स जो उसको वोट देते हैं, जितने भी वहां पर, उनको बचाने में, अपने साथ रखने में सफल हो भी रही है, या पूरी तरह से नाकाम हो रही है, जिसको गोदी मीडिया कहीं ना कहीं छिपाने का काम कर रहा है। गोरखपुर में विरोध जाने माने एक्टर रवि किशन जी, जो मोदी सरकार के एक सांसद हैं, जो बीजेपी के एक सांसद हैं, उनका भी हो रहा है, और उनकी भी एंट्री बैन की जा रही है गांव में आने पे। ये हाल है। डंडा लेकर बैठे ये लोग कह रहे हैं रवि किशन का इंतज़ार कर रहे हैं, रवि किशन का इंतज़ार। बीजेपी का तगड़ा विरोध अब गोरखपुर में। रवि किशन बीजेपी के स्टार सांसद, 2 स्टार सांसद तो भाग गए मैदान छोड़ के, चाहे वो गौतम गंभीर हों या दूसरे एक और हों, बिहार से जो, झारखंड से जो आते हैं। तो ये सारे के सारा हाल जो है अब समझ में आता है कि बीजेपी के नेताओं में भागने की होड़ क्यों लग रही थी।
ये इसलिए कि गाँव में जाना मुश्किल है। अब ऐसे ड्रैकोनियन आप लॉज लेकर आओगे, काले कानून लाओगे, किसानों को परेशान करोगे, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों का साथ देने के नाम पे किसानों को बर्बाद करने की चीज़ करोगे तो भाई ये होगा। युवा अगर बेरोजगार है एक बड़ी संख्या में तो वह आंदोलित होगा, और यही हर चीज़ हो रहा है। एक अखबार ने भी लिखा है कि भारतीय किसान यूनियन चडूनी गुट ने गांव में लगाया बैनर, भाजपा प्रत्याशी का प्रवेश वर्जित। ये गांव है गजरोला, बैनर लग रहा है, नारेबाजी हो रही है बीजेपी के विरोध में। सबसे ज़्यादा हरियाणा में हाल बुरा है बीजेपी का। एक तो 60% प्रत्याशी बाहर के लाए हैं, कांग्रेस से ला के टिकट दे दिए हैं। 40% मात्र प्रत्याशी मूल भाजपा ही हैं बीजेपी के। और गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर जनता का तो था ही, अब कार्यकर्ताओं का भी है। और किसान बहुल क्षेत्र हो या युवाओं का अगर अच्छा होल्ड हो किसी क्षेत्र में तो बीजेपी की हालत वहाँ बड़ी ख़राब हो रही है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बहिष्कार के नारे लग रहे हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं। टाइम्स नाउ ने पूरी खबर करी है, ये प्राशु करके यूजर ने डाला भी है कि 60 से ज़्यादा गांव जो हैं वो अब तक भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जो चौटाला परिवार की पार्टी एक है, दुष्यंत चौटाला गुट की, उसके नेताओं की एंट्री के बैन कर चुके हैं, पोस्टर्स लगा चुके हैं। ये समझ लीजिए कि क्या हाल बीजेपी का और जेजेपी का किसानों ने किया है। 60 से अधिक विलेज, हरियाणा जैसे राज्य में अगर 60 गाँव है तो बड़ी संख्या हो गई, आबादी का अच्छा खासा हिस्सा हो गया। क्योंकि एरिया में, क्षेत्रफल में हरियाणा बहुत बहुत बड़ा नहीं है, एक महान राज्य है, सब चीज़ें हैं, लेकिन क्षेत्रफल में वो छोटा राज्य है। और ऐसे राज्य में, इस साइज़ के राज्य में अगर 60 से ज़्यादा गाँव बीजेपी के और जेजेपी के नेताओं की एंट्री को वर्जित कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हालात क्या होने वाला है। ये एक और स्क्रीनशॉट देख लीजिए, कैसे पंजाब के मुख्तसर साहब में बीजेपी की एंट्री बैन। हरियाणा की बात कर रहे थे, अब ये देखिए पंजाब की, कि बीजेपी किसानों ने लगाया पोस्टर, लिखा है ये पंजाबी में, अगर किसानों का दिल्ली जाना बंद है तो भारतीय जनता पार्टी का गांव में आना बंद है, मगर अगर कोई बीजेपी लीडर आता है वो खुद जिम्मेदार होगा। आप सोचिए, ये हाल किसान बीजेपी के नेताओं का जो काफिला निकल रहा है उसमें नारेबाजियां कर रहे हैं। ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो, इस तरह के हालात बड़े आम हो गए हैं, बड़े सामान्य हो गए हैं। अब क्या होगा बीजेपी का, इसका अंदाज़ा आप अच्छे से लगा सकते हैं। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा और लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।